इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफियत से होंगे। आज इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है और एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरा वीडियो देखिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दुनिया का सबसे लंबी दावत का सफ़र, 950 साल का सफ़र और आखिर में एक अजीम तूफान जो सब कुछ मिटा गया। ये कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, एक कहानी जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए सबसे बड़ी नसीहत है और सबसे बड़ा सबक भी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट नस्ब हज़रत आदम तक जाता है। अल्लाह ने उनको उस वक़्त पैगंबर बनाया जब उनकी कौम में शिरक में डूब चुकी थी। लोग बुतों को पूजने लगे थे और दुनिया से तौहीद का निज़ाम ख़त्म हो रहा था। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, अपनी कौम को मेरी इबादत की तरफ लाओ। और यहाँ से शुरू होता है एक अजीम सफ़र जो 950 साल तक जारी रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, दिन भी रात भी, कभी खुले आम, कभी चुपके से, कभी प्यार और नरमी से, कभी दलील और वाज़िह करके। लेकिन उनकी कौम के कान बंद थे, दिल बंद थे। और कुरान कहता है उन्होंने अपने कपड़ों से मुंह ढक लिया, कानों में उंगलियां डाली और जिद पर आ गए। उनको पागल कहा गया, उनको झूठा कहा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको तंग किया गया। आपकी बीवी तक ने भी ईमान न लाया। आपका एक बेटा भी अल्लाह का इनकार करता रहा। सोचो, एक नबी जिसका अपने घर भी पूरा साथ न दे रहा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने दावत बंद नहीं की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बड़ी शान उनका सब्र था। 950 साल तक दावत देते रहे, लेकिन सिर्फ चंद लोग, कहने को 70 या उससे भी कम, ईमान लाए। आज हम सोचते हैं कि अगर 2-3 दफ़ा कोशिश करके लोग न माने तो हम रुक जाते हैं, लेकिन एक नबी ने 950 साल तक हर नस्ल को समझाया और फिर भी रुके नहीं। ये दिखाता है कि हर हक पर कायम रहने वाला इंसान कभी अपनी मेहनत को नंबरों से नहीं तोलता। सच और सब्र ही उसकी असल पहचान है। जब अल्लाह का हुक्म आया कि अब उन लोगों पर अजाब उतरना है, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरी निगरानी में एक किश्ती बनाओ। सोचो, एक रेगिस्तान में एक बोट बहुत बड़ी किश्ती बनाने जा रही है। कौमी लोग हंस कर कहते, ऐ नूह, तुम रेगिस्तान में जहाज बना रहे हो। वो हंसने लगते, मजाक बनाते, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने परवाह न की। उनका यकीन था कि अल्लाह का हुक्म हक है। और जब वक्त आया तो आसमान से बारिश बरसाना शुरू हुई, जमीन से पानी उबल कर निकल आया। वो तूफान आया जिसने सब कुछ डुबा दिया। किश्ती में सिर्फ वही बचे जो ईमान लाए थे, बाकी सब गर्क हो गए, चाहे वो किसी बुजुर्ग नस्ब से हो, चाहे नबी का बेटा क्यों ना हो। ये इस बात की दलील है कि नजात सिर्फ अल्लाह की इताअत में है, न कि रिश्तों या सिलसिलों में। कुरान बताता है कि पानी ने सब कुछ धो डाला, पहाड़ भी पानी में
गल गया और किश्ती चोटी के पहाड़ पर जाकर थामी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी उतरे और एक नई सिलसिले की शुरुआत हुई। इस वजह से उन्हें अबू बशर अस्सानी यानी दूसरा आदमी भी कहा जाता है, क्योंकि इंसानी नस्ल का सिलसिला फिर उन्हीं से आगे बढ़ा। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें कौन सी लेसन्स इस कहानी से मिलती है? और आज का जो नौजवान है वो इस कहानी से क्या सीखता है? रेजिस्टेंस 950 साल तक दावत दी, फिर भी रुके नहीं। आज हमारी छोटी सी कोशिश अगर रिजेक्ट हो जाए या अगर हम कहीं पे भी फेल हो जाए तो हम हिम्मत हार देते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाते हैं कि लगातार मेहनत की असल कुव्वत है। ट्रस्ट इन अल्लाह पर भरोसा। लोगों के मजाक, तनज़ु और हंसी के बावजूद उन्होंने किश्ती बनाई। आखिर अल्लाह ने उनको बचाया। लोगों की सोच से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा रखो। अकाउंटेबिलिटी। नूह अलैहिस्सलाम, अकाउंटेबिलिटी क्या थी? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूब गया। ये साबित करता है कि नजात सिर्फ अल्लाह के हुक्म की इताअत से है, न कि खानदानी सिलसिले या रिश्तों से। जब आप अकाउंटेबल रहोगे अपनी जिंदगी में तो आप हर कुछ चीज हासिल कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी जरूरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं है, ये इंसान की सबसे बड़ी तालीम है कि हक पर कायम रखो, सब्र करो और अपनी कोशिश कभी बंद न करो। अगर तुम्हें दुनिया रद्द कर भी दे, तुम्हारी मेहनत अल्लाह के नज़दीक कभी ज़ाया नहीं होती। तूफान हमेशा आता है, लेकिन अल्लाह की किश्ती में वही बचता है जो उसका हुक्म माने। ये अब हम पर डिपेंड है कि हम अल्लाह की इताअत में रहेंगे या नहीं। यहीं पे आज इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने अहल का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।